आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है। इस तरह के व्यवहार से तो आशा नहीं कर सकते कि आम आदमी की भी सुरक्षा होती होगी। देखो आप, उन्होंने कोटा में नर्सिंग कर्मियों को पीटा। उसके बाद उन्होंने नर्सिंग कर्मियों ने जैसे ही उसको घेरा थाने को, उन्होंने माफी मांग ली। इससे पहले वकीलों को पीटा, वकीलों ने घेरा तो माफी मांग ली। इनकी ये आदतन हो गए, ये किसी सरकारी कर्मी को पीटते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, शहीद स्मारक पर जो है राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का बड़ा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन कोई मांग मनवाने के लिए नहीं है। ये धरना प्रदर्शन एक न्याय के लिए है। कानोता थाना अधिकारी के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया ये उसके लिए है कि कहीं ना कहीं जिस पुलिस पर हमें भरोसा होता है वही पुलिस अगर दुर्व्यवहार करने लग जाए तो फिर लोग जाएंगे कहाँ। मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ था, नवल किशोर मीणा जी। मैं पूरा घटनाक्रम एक बार नवल किशोर जी से ही जानूंगी ताकि आप लोगों को भी जो है सच्चाई पता चले, क्योंकि अब मैं कह दूंगी कि भाई थाना अधिकारी को जो है हटाया जाए तो आप लोग कहेंगे कि दिव्या जी आपने पूरी जानकारी तो दी नहीं, उससे पहले जो है आप न्याय की बात करें। नवल किशोर जी, एक बार वो पूरा घटनाक्रम बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था, क्या परिस्थिति रही थी और आप लोगों ने बात भी आगे तक पहुंचाई है, तो क्या आपकी बातों पर जो है अमल नहीं किया गया? मुझे वो पूरा घटनाक्रम बताइए। ये 19 तारीख को हमारे राम सिंह जी इंस्पेक्टर साहब हैं, वो चेकिंग कर रहे थे 10:30 बजे रात्रि में। तो उनके साथ किसी गाड़ी वाले का चालान बनाने से नाराज होकर गाड़ी वाला उससे झगड़ा कर लिया। तो उस झगड़े को लेकर के गाड़ी वाले ने उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। उस एफआईआर की अगेंस्ट हम राम सिंह जी के साथ रोड दस्ते की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने शाम को 4:30-5 बजे थाने के अंदर गए थे। हमने हमारा परिचय दिया, इंचार्ज साहब को बताया मैं नवल किशोर मीणा इंस्पेक्टर और ये राम सिंह मीणा इंस्पेक्टर। राम सिंह जी तो वर्दी में थे, वो सादा वर्दी में बाहर ही खड़े थे गेट पे। तो हमने नाम बताया, बताओ कि हम परिवार देने आए, हमारी तरफ से रिपोर्ट है कि परिवार नहीं लूँगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं लोगे, लेना तो पड़ेगा। इस बात से नाराज़ होकर के उन्होंने मेरे साथ में मारा पीटी कर ली और मेरे वहाँ से धक्के देते हुए अंदर का 151 बंद करो, ये नेता आ गया, गाली गलौज करते रहे और मेरे को अंदर ले जा करके भी प्रताड़ित किया, मारा पीटी की। काफ़ी टाइम तक मैं वहाँ रहा, फिर मेरे नाम पते वगैरह नोट किए, उनको ले जा के दिया। जब मेरे को बाहर बुलाया और फिर मेरे को कहा कि आप जाओ, इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया और राम सिंह जी से वो परिवार लेकर रख लिया, उसका भी कुछ नहीं किया। वो डीजीपी साहब के आदेश से अब दर्ज हुआ है। तो इस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। एक आम आदमी और एक मैं सरकारी कर्मचारी, अपना इंट्रोडक्शन दे करके मैं जा रहा हूँ अपनी फरियाद लेकर के अपने अधिकार के तहत, तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करके तो ऐसे आदमी के साथ खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये जो पूरा घटनाक्रम आप बता रहे, ये थाने के भीतर ही हुआ है आपके साथ? थाने के मेन गेट पे जहाँ सीसी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, अभी लॉन्च किए हैं कमिश्नरेट से। हर थाने के अंदर गेट पे जूम कैमरा है, उसी के सामने ये सारा वृतांत हुआ है और सीसी फुटेज अंदर भी लगे हुए हैं। सीसी फुटेज देखेंगे तो वो सारा मामला सामने आ जाएगा। तो मुझे सर एक बात बताइए, जिस थाना अधिकारी का आप जिक्र कर रहे हैं, कानोता के थाना अधिकारी कौन है, क्या नाम है? मुनिंद्र सिंह नाम है, कानोता थाना अधिकारी है। आदमी बहुत दमंगता से मतलब आप भी एक सरकारी कर्मचारी, वो भी एक सरकारी कर्मचारी और उनका इतना अशोभनीय व्यवहार। बिल्कुल ये दुर्व्यवहार, बड़ा दुर्भाग्य है कि आमजन का क्या होता होगा जब हम हमारे साथ ये मैं कह सकती हूँ कि आजकल पुलिस वाले भी जो वर्दी के अंदर गुंडाई करने लगे हैं, दादागिरी करने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कानोता थाना बहुत सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पे इस तरह के वारदातें आए दिन हो रही है। वो आतंक अपराधी है, घटना घटित करके माफ़ी मांगना ये तो उसके लिए आम बात है और वो तो उसी वक्त से माफ़ी के लिए तो शुरू से प्रयास कर रहा है। अभी भी काफ़ी फोन ये थाना अधिकारी जी, थाना मुनिंद्र सिंह, इसकी जो उनकी आदत हो गई, पहले मारो पीटो लोगों को और फिर माफी मांग के पीछा छुड़वा लो। इस तरह का व्यवहार हो रहा है। जो
इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ सस्पेंशन होना ही चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। ये कब की बात है? 19 तारीख, ये 20 तारीख की बात 20 तारीख की जी, बात। 20 तारीख की शाम को 5 बजे और लगभग। 20 तारीख से अब तक जो है आपकी कोई मदद प्रशासन के द्वारा नहीं की गई? की कोई मदद नहीं हुई है। को राम सिंह जी की डीजीपी साहब ने कहा था दोनों की एफआईआर दर्ज होगी, राम सिंह जी की हो गई, मेरी अभी तक करी नहीं। डीजीपी साहब के आदेशों को भी नहीं मानते। मतलब आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ प्रशासन को उससे कोई मतलब ही नहीं है? कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक ऊपर से नीचे तक एक चैन बनी हुई है जिसको प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब वो इतने बड़े रसूखदार है या इतने बड़े किसी सरताज का हाथ है उनके ऊपर? जी जी जी, ऐसा ही लगता है। सुनवाई नहीं है, धमकता रखते हैं, अपने आप में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? प्रशासन क्या मदद करेगा अब आपकी? क्योंकि अब ये जो आपके साथी कह लूं या आपके सहयोगी कह लूं जो आज आपके लिए एकत्रित हुए, ये आवाज आपको लगता है प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी? हम टीसी साहब से भी मिल चुके हैं और 23 तारीख से कार्य बहिष्कार कर रखा था। आज प्रदेश भर से हमारे निरीक्षक सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे शहीद स्मारक पे धरना रखा है। सरकार जरूर सुनेगी, न्याय मिलेगा। आप नवल किशोर जी किस पद पर है जरा बताएंगे? मैं आरटीओ जयपुर में परिवहन निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। मतलब आप परिवहन निरीक्षक है यानी आरटीओ। अब आप एक बात बताइए, आप ही सुरक्षित नहीं है तो मुझे तो हंसी हो रही। अब सुरक्षा हम लोग कहाँ जाए? आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है। इस तरह के व्यवहार से तो आशा नहीं कर सकते कि आम आदमी की भी सुरक्षा होती होगी। अब आप समझिए कि मैं अपनी खबरों के माध्यम से अक्सर आपको दिखाती हूँ आरटीओ की खबरें, तो आप मेरे चैनल पे तो हमेशा ही देखते होंगे। मुझे कितनी शर्म आ रही है कि एक सरकारी कर्मचारी जो है एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। सर मुझे एक बात बताइए कि मैं मेरी खबरों में बहुत ज्यादा जो है आरटीओ की खबरें दिखाती हूँ, हमेशा जो है मैं पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करती हूँ, पुलिस वालों को भी मैं पॉजिटिव ही दिखाती हूँ। लेकिन अभी जब ये हमें सुनने को मिला एक सरकारी कर्मचारी ही सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करता है, तो हंसे या क्या बोले हम? नहीं, ये उन्होंने अपनी पावर का पूरा पद का दुरुपयोग किया है। ये एक उनके रैंक के बराबर इंस्पेक्टर है, हमारे इंस्पेक्टर को पकड़ के थाने में बंद कर दिया, थप्पड़ मार दिया, ये सरासर गलत है। इसी का विरोध है। ये मतलब ये है कि सुप्रीम पुलिस की थोड़ी पावर है, सीआरपीसी की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी करेंगे। आम नागरिक को नहीं पीट सकते थे कि हमारे इंस्पेक्टर को पीट दिया, ये सरासर गलत है। आपको क्या लगता है, आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये 20 तारीख का जो है नवल किशोर जी घटनाक्रम बता रहे हैं, 20 से अब तक जो है किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। अगर मैं बात करूं तो 27 हो गई आज। अब आपको क्या लगता है कि सुनेगी? मैडम नहीं सुनेगी तो हम कंटिन्यूअस हैं। मेरा ये आंदोलन और ऊपर करने का इरादा है। आगे हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। अभी 5 दिन हुए मैडम, 15 दिन और लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार का डेली 5 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है। मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है कि सरकारी व्यवस्था ठप करूं, पर अब जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो जिस हद तक जाना पड़ेगा जाऊंगा। एक सरकारी एसएचओ जिसके ऊपर पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है, कई सारे जो है गलियां आती है, उसके अंदर कई सारे गांव भी आ जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, तो मुझे बताइए कि उस पर तो इतनी जिम्मेदारी होती है कि सब चीजें टैकल करनी होती है, और वही एसएचओ अगर 12 पीटी पर उतर आए तो आम जनता कैसे भरोसा करेगी उन पर? वही तो मैडम, ये देखो आप, उन्होंने कोटा में नर्सिंग कर्मियों को पीटा, उसके बाद उन्होंने नर्सिंग कर्मियों ने जैसे ही उसको घेरा थाने को, उन्होंने माफी मांग ली। इससे पहले वकीलों को पीटा, वकीलों ने घेरा तो माफी मांग ली। इनके ये आदतन हो गए, ये किसी सरकारी कर्मी को पीटते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। ये सरासर बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी पे हम कह रहे हैं कि हमने डीजी साहब को शिकायत करी है, उन्होंने एडीजी विजिलेंस को जांच दी है। 3 दिन का टाइम, आज 3 दिन हो गए मैडम, अब अभी भी नहीं करते हैं तो सीसीटीवी 2 मिनट में देख के कोई भी बता देगा, क्योंकि सीसीटीवी हर थाने में मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, फिर भी वो दिखाई नहीं जा रहे। वो मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिए, आप पत्रकारिता के नाते देख लीजिए जाके। अगर हमारे लोगों की गलती है हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, अगर हमारी 1% भी गलती है तो। पर उन्होंने सरासर बर्बरता की है, आपके समझ में। ये वो तस्वीरें हैं जो एसएचओ साहब की गुंडई की जो है इनके हाथों में है। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि तुम जो है बता रही हो, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। यहाँ पर कानोता थाने में जो है ये जो है वकीलों ने पुलिस से माफी मंगवाई, क्योंकि ये सर कह रहे हैं कि बार बार इनकी आदत हो चुकी है, और शायद ये मामला तो थोड़ी देर पहले का ही है ना सर? बिल्कुल मैडम, 1 महीने पहले का है। और ये देखो नर्सिंग कर्मी से निलंबन की मांग हमसे पहले लोग कर चुके हैं। ये नर्सिंग कर्मियों को पीटा और उन्होंने फिर धरना प्रदर्शन किया, तब वहाँ कोटा से निलंबन होकर इधर आए। तो ये कांड करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, ऐसे थोड़ी है। बड़े
दादा का हाथ है इनके ऊपर जो पूरे सरेआम जो है। वो तो मैडम मुझे नहीं पता इस चीज का, पर ये प्रकरण तो इन्होंने मुक्ता मैडम ने एक बस सीजर यार्ड में बंद करी, उस सीजर यार्ड वाले को उठा के ले गए। हमारे को तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। हमने आज तक पुलिस को कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं दिया। जहां भी हम शिकायत करते हैं पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं करती है। पर अब ये मामला जब सर के ऊपर से निकल गया तो हमसे खुलेआम विरोध करेंगे और जिस हद तक जाएंगे वहाँ। इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर को पीट रहे हैं, बताइए। इसी का विरोध है मैडम। ये इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया कि हम तो सुप्रीम पावर हैं, अब देखो पुलिस है। बस ठीक है, तो आप अपनी पावर यूज करो, हम अपनी यूनिटी दिखाते हैं। तो देखिए यूनिटी की बात कर रहे हैं सर कि आप अपने पावर दिखाइए, हम अपनी यूनिटी दिखाते हैं। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगी और ये मुझे भी बड़ी ऐसे शर्म की सी बात लग रही है कि अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी, कुछ बताएंगे आपकी एक सरकारी ही कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी को पीट देता, तो आम आदमी तो बेचारा किसी लाइन में ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम कि घटना ये हुई है कि एक राजकीय लोक सेवक जो बराबर की रैंक का अधिकारी है, वो अपने साथी के साथ हुई दुर्व्यवहार की शिकायत लेके संबंधित थाने में गया और थानाधिकारी द्वारा अहंकार पूर्वक अपने साथी का, बराबर के साथी का इस तरह से अपमानित करना, उनको प्रताड़ित करना, पीटना और लॉकअप में बंद करना, ये एक लोकतंत्र में अच्छी घटना ही नहीं है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से हमारी यूनियन ने सभी जगह संबंधित अधिकारियों को हमारे ज्ञापन दिए और उनसे संबंधित थानाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की, किंतु अभी तक 7 दिन गुजर जाने के बाद में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें मजबूरन इस धरना स्थल पे बैठना पड़ा। चूंकि हम खुद एक वर्दीधारी लोक सेवक हैं, हमें भी इस तरह से धरने पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सरकार के राजस्व अर्जन वाले कर्मचारियों को भी इस तरह से धरना देना पड़े मांगों के लिए, छोटी सी मांग के लिए, तो ये बड़े शर्म की बात है। को भी न्याय, कोई ऐसी मांग नहीं कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ या कुछ और करो, यहाँ तो सिर्फ न्याय की बात है। मैडम, सम्मान एवं स्वाभिमान व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर रोज पब्लिक डीलिंग की जॉब में आप इस तरह से अपमानित होंगे तो आप दूसरे दिन किस तरह से हम अपने समाज में, परिवार में किस तरह से हम जाके ये इस तरह का जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सम्मान की लड़ाई है। मैं ना सर अक्सर जब देखती हूँ कि आरटीओ अधिकारियों के साथ कई बार जैसे बदसलूकी हो जाती है, मारपीट हो जाती है। थोड़े दिन पहले कालवाड़ की तरफ एक आरटीओ पर जो है गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया था। ऐसी खबरें जब हम दिखाते तो हमें खुद को भी बड़ा डर सा लगता है कि भाई ये ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कौन सुरक्षित होंगे। अब तो आप लोग खुद अपने न्याय के लिए बैठे हैं, बताइए। जी मैडम, होता क्या एक्चुअली में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जगह जगह डेली कोई ना कोई घटना इस प्रकार से हमारे साथ में होती रहती है। लेकिन क्या है, हमेशा आप लोग भी या पब्लिक भी, उनका सोच हमेशा सिर्फ एक ही मुंह में देखते हैं। हमेशा पता नहीं हम किस मुंह से देखते, हमें अलग ही हमेशा पॉजिटिव दिखाती है। नहीं, आप हो सकता है हमेशा पॉजिटिव दिखाती हो, लेकिन हमेशा हमारा रुख हमारे प्रति अलग रहता है जनता का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी एक लोक सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं, हम पब्लिक का मतलब पब्लिक डील करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लाते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे आएगा? और जिसकी हम चालान करेंगे हमारा आक्रोश ऑटोमेटिकली, मैं आपका अगर 200 का चालान करता हूँ तो आप आक्रोश आएगा। तो मैडम उसका अगर 10,000 का 600 का चालान होगा तो ऑटोमेटिकली उसको गुस्सा आएगा। उस गुस्से के बाद सब कुछ हुआ है। और थानाधिकारी महोदय ने जो इतना मतलब गलत कदम हमारे साथी साथ में किया तो वो तो कैसे पॉसिबल है? तो हमारा न्याय तो मिलना चाहिए मैडम। बात है। तो मैं तो हमेशा आपको मेरी खबरों के माध्यम से दिखाती हूँ कि प्रदेश में जहाँ भी आरटीओ पे जो है ये दुर्व्यवहार करने की घटनाएं आती हैं सामने, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कहेंगे आप। ऐसी घटनाएं जो है हम जब देखते हैं तो समाज पर क्या असर पड़ता है इन चीजों का, क्योंकि वैसे बहुत लोग जो है आरटीओ को हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, आरटीओ अधिकारियों को, क्योंकि खबरें हम देखते हैं, वीडियोस लोग वायरल कर देते हैं। अब आप बताइए कि आज एक आरटीओ अधिकारी के न्याय के लिए लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब क्या कहेंगे आप प्रशासन और लोगों से? क्या लोग आएंगे अब न्याय दिलाने के लिए? सबसे पहले तो मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों का जो खाकी पे विश्वास है, आपने देखा होगा कि एक खाकी दूसरी खाकी के साथ लड़ रही है, तो इसका समाज पे दूरगामी प्रभाव बहुत ही गलत पड़ेगा। तो उच्च अधिकारियों को, चाहे पुलिस विभाग के है, चाहे परिवहन विभाग के, उनको इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और जो समाज में खाकी का नाम खराब कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से अपनी सीट से हटा देना चाहिए। जो हमारी डिमांड है सस्पेंशन की, विभाग किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटनाक्रम होता है तो वो उसको सस्पेंड करके और इंक्वायरी करने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगाती। लेकिन ये इन्होंने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है और वो बार बार माफी मांग के, और पहले जो घटना हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताई कि अलग अलग तरह कोटा में इन्होंने घटना करी है, वकील के साथ ये घटना करी है, तो ये बार बार जो ये इस तरह कर रहे हैं, तो इन्होंने ये एक पैसा बना लिया है कि पहले इस तरह घटना करो और उसके बाद माफी मांगो। तो
तो इस मामले में उच्च अधिकारियों को और हमारे जो राजनीति के लोग हैं राजनेता है हमारे, उनको आगे आके इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए कि इसमें तुरंत संज्ञान लेके वो कार्रवाई करनी चाहिए जिसमें खाकी का इनकलाब बुलंद रहे। अब आप लोग देखिए कि भाई वर्दी ही वर्दी मैं कहूंगी सुरक्षित नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि वर्दी वाले लोग ही सुरक्षित नहीं है। ये मतलब कई बार ऐसे शर्म आती है, लेकिन मैं महिला जो है उनसे भी एक बारी जानूंगी कि वो इस पे क्या कुछ कहते हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने भी लिख रखी है कि हम झुकेंगे नहीं, अन्याय सहेंगे नहीं। हमेशा मैं अपनी खबरों के माध्यम से दिखाती हूँ कि आरटीओ वालों के साथ बहुत ज्यादा जो है प्रदेश भर में देश भर में जो है बदसलूकी की चीजें मैं अपने माध्यम से दिखाती हूँ। लेकिन आज तो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। सर, आप लोगों के साथ अक्सर जो है खबरों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि मार पिटाई हो जाती है, लोग गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास करते हैं, बस ये सोचते हैं कि ये जो चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं। अभी कालवाड़ में थोड़ी देर पहले एक अधिकारी पे हुआ था जी, उनके साथ भी हो गया था। उसके बाद एक बात बताइए, आज आप लोग अपने न्याय के लिए बैठे। ये पिछले साल हमारे एक निरीक्षक को चालान बनाने पे वापस गाड़ी को 15-20 किलोमीटर घुमा के और उसको कुचल के मार के चला गया था। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। पुलिस कोई सहयोग नहीं करती है और हम लोग, हमारे 2 संविदायक गार्ड रहते हैं, इनके सारे नौकरी करते हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं। इसका कोई हमारे पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सरकार सिर्फ रेवेन्यू के लिए है कि सर सुरक्षा के लिए नहीं है? वैसे तो हमारा डिपार्टमेंट के नाम सड़क सुरक्षा है, लेकिन हम हमारी सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। रेवेन्यू के अलावा कुछ भी नहीं है और वो सुरक्षा हमें मिले इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। सरकार को बता रहे हैं कि भाई हमको ये सुरक्षा चाहिए आप, और सुरक्षा रहेगी तो हम लोग अच्छे से कार्य कर पाएंगे। आप लोग छोड़िए, तो खाकी पर हमला कर रही है। गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है ये। और सोचना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे होश नहीं खोना चाहिए जिसने भी किया ना, ये सोचना चाहिए। इन्होंने अपना परिचय दिया तो उसके बाद कम से कम बैठा के बात करना चाहिए था। अगर कोई कहीं गलत थे तो डॉक्यूमेंटली उनको ऑन पेपर लेते और कोई कार्रवाई करते। ऐसे अपना हाथ उठाना ये तो बहुत गलत बात है। 151 के हिसाब से लॉकर में बंद भी किया गया है इनको, जो बहुत ही मतलब चिंता। पहले मार पिटाई की गई और फिर बंद कर दिया। बंद किया है इन्होंने, जैसा इन्होंने बताया इंस्पेक्टर साहब ने कि उनको लॉकर में खड़ा भी किया गया है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी के साथ तो क्या हाल होगा। क्या कह रहे हैं सर? और आम आदमी ये तो इंस्पेक्टर के साथ घटना घटित होती है, अगर ये घटना आम आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है उसके साथ क्या हाल होगा। इससे अनुमान लगा लो कि आप जिस तरह का व्यवहार पुलिस का थाने के अंदर है। पुलिस का नारा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। ये तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अपराधियों को बचा रहे हैं। अब वो गाड़ी वाला स्वयं कह रहा है कि मैं 2000 रुपये दे रहा था, उसने लिए नहीं लिया। वो तो इसने अपनी ड्यूटी की पालना करी और अपना 10,000 रुपये का जो चालान बनता था वाजिब चालान बना दिया। तो वो 2000 रुपये ले लेता तो सब सही हो जाता, नहीं लिए और चालान बना दिया तो हमने गुनाह कर दिया। ये हमारा गुनाह होता है, इस गुनाह की हमें सजा दी जाती है जो गलत है। तो देखिए विडंबना है ये हमारे शहर की कि जिस शहीद स्मारक पर जो है न्याय के लिए आते हैं लोग कि भाई यहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। मेरे साथ कुछ जो है महिलाएं भी हैं, उनसे भी, क्योंकि भाई महिलाओं की तो हमारे देश में जो भागीदारी होती है वो सबसे आगे होती है। मैम आप एक चीज मुझे बताइए, मुझे हंसी बता इसलिए आ रही है कि मैं ये देख रही हूँ खाकी की दुश्मन बन रही है। बताइए, जिस खाकी पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं वही खाकी एक दूसरे की दुश्मन बन रही, क्या कहेंगी? मैडम, आप कहा जा सकता है कि खाकी की दुश्मन बन रही है, पर मैडम क्या है कि हम इस भारत देश में पैदा हुए हैं और भारत देश में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको कुछ मौलिक अधिकार जन्म के साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ बात खाकी की दुश्मन की नहीं है, बात यह है सरकार जिस स्थिति में राज चलाना चाहती है और जो हमारे मौलिक अधिकार है जो हमें इस भारत देश में पैदा होने के साथ मिल गए, हम तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अब है क्या कि मैडम हमारी जो खाकी की नौकरी है, हमारी 24 घंटे की नौकरी है, हमें कोई वीकली ऑफ दिए नहीं जाते हैं और 365 दिन हम काम में रेडी रहते हैं। सेम पुलिस वालों का भी हाल है। और उसमें मैडम क्या है, हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, हमें उसके साथ रेवेन्यू जनरेशन नहीं करना, राजस्व वसूली भी साथ में हम लोग। सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए साथ में राजस्व वसूली, जो हमारा 7,000 करोड़ का टारगेट है, 8,000 करोड़, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो मैडम क्या होता है कि वाहनों में हम जो चेकिंग करते हैं उसमें हमारे ऊपर बहुत प्रेशर्स आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, माफियाओं के प्रेशर आते हैं। और इवन गार्ड्स की आप देखते हैं माफिया द्वारा कितनी निर्ममता से कई बार इवन हमारे एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी, आपको ध्यान होगा, ट्रक चढ़ा के। तो क्या होता है मैडम, बहुत ज़्यादा हमसे जो
माफिया तंत्र है वो भी नाराज रहता है, क्योंकि लोग अवैध बजरी परिवहन करते हैं, अवैध पत्थर परिवहन करते हैं। वो हमारी भी पुलिस के साथ साथ वो हमारे भी कंट्रोल में आ जाते हैं। जब माल परिवहन करते हैं, जब वो वाहन पे आ गए तो हमारे भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब उनको ये लगता है कि ये लोग भी हमारे साथ दखल अंदाजी कर रहे हैं, केवल हमारा कंट्रोल नहीं रह गया है, तो जब उनको कुछ भी गलत करना होता है तो उनका एक क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता कि हम अपनी मन की मर्जी कर लेंगे। अब उनकी मन की मर्जी में जब वाहन ऐड हो जाता है तो हमारी धाराएं भी लागू हो जाती हैं। अब मैडम आपने अगर उस ड्राइवर का FIR पढ़ी हो या वीडियो देखा हो तो वो कह रहा था कि मैं उनको 2000 रुपये दे रहा था, उन्होंने पैसे नहीं लिए और मेरा चालान बना दिया। मैडम कहाँ तो सरकार कहती है 0 टॉलरेंस पे चलो, और कहाँ वो जगह जगह खुद ही कह रहे हैं कि मैं 2000 रुपये की रिश्वत दे रहा था, और चूंकि इंस्पेक्टर साहब ने ली नहीं इसलिए वो भयानक नाराज हो गया उनसे। तो मैडम रिश्वत नहीं लेने पे नाराज होकर इस तरह का सबक सिखाना, ये तो मैडम तंत्र में है नहीं। और फिर उसकी शिकायत करने जब हम थाने जा रहे हैं तो थानेदार का कर्तव्य बनता है कि वो मेरी सुनवाई करे। एक्शन तो चलो बात की एटलीस्ट सुन तो सकता ही है, कोई भी हो सुनना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। प्राथमिकता है। तो मैडम बिना सुने सीधे जाते ही थप्पड़ मारना और अपनी बात को मतलब इस तरह से समझाना तो मैम ठीक नहीं है कर्मचारी के लिए। हम भी यहाँ पब्लिक डीलिंग सुबह से शाम तक करते हैं और हमसे तो बड़ा ही नाराज बस वाला ट्रक वाला हमारे साथ आता है। तो आप लोगों के लिए तो और ज्यादा हेक्टिक रहता है रात की अगर ड्यूटी है। मैडम हम रात की ड्यूटी में सुबह शाम ठंड वो तो चलो फिर भी अपने एक थाने के अंदर कार्रवाई करते हैं, तो हम लोग मैडम ओपन में सर्दी गर्मी बरसात हर तरह के 24 घंटे दिन रात कार्रवाई हमारी चालू रहती है। तो मैम यही है कि अगर हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी मैडम। और हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि वो जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उन्हें थोड़े दिन के लिए हटा दिया जाए वहाँ से, और सरकार उसी बात के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो हम इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम।